नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अब हमारी टीम सीवान के बाद से पहुंच चुकी है हसनपुरा प्रखंड में और आपको बताते चलें कि अभी हम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत में। पकड़ी पंचायत से चुनावी मैदान में यहां से मुखिया पद के लिए बिगुल फूंकने का काम किए हैं प्रभुनाथ यादव, जो कि पूर्व में भी मुखिया मंदरापाली पंचायत से रह चुके हैं और एक बार फिर से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे पकड़ी पंचायत से। कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में किस तरीके से इनका कैंपेनिंग चल रहा है, क्योंकि नामांकन हो चुका है, सिंबल आज मिल जाएगा। तो प्रभुनाथ जी, सबसे पहले एटीएन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे तरफ से आपके एटीएन न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभुनाथ जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है चुनावी जो आप लोगों का कैंपेनिंग है, ये कैसा चल रहा है? देखिए, वहाँ पिछले 2016 में हमने पंचायत चुनाव लड़ने का काम किया है। मेरा जीत हार का अंतराल यही रहा कि हमें 735 वोट मिला था। 802 वोट पर अनूप कुमार मिश्रा वहाँ के मुखिया हैं। हमने 5 साल 5.5 साल वहाँ काम करने का काम किया है। हमने लगभग 550 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बनवाने का काम किया है। 200 व्यक्तियों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। लगभग 200 व्यक्तियों का उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिलवाने का काम किया है। 1,30,00,000 रुपया मनरेगा, सांसद मद, मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत वहाँ विकास कार्य कराने का काम किया है। हमने ईमानदारी से 5 साल से वहाँ जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। किसी पद पे नहीं रहते हुए भी आपने पंचायत में काम कराने का काम बगैर किसी पद पर रहते हुए अगर इंसान चाहे, मनुष्य चाहे तो सेवा कर सकता है। पद तो जरूरी है, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो बेपद का भी वहाँ आप चाहे तो मनुष्य का जनता की सेवा कर सकते हैं। उन्हें वो काम हमने करके दिखाया है। अच्छा प्रभुनाथ जी, एक चीज़ बताइए कि आप तो इसके पहले भी मुखिया रह चुके हैं मंदरापाली से। हालांकि उस समय इतना फंड नहीं था जिस तरीके से सरकार अब एग्रेसिव है। और ये वार्ड की क्या स्थिति है? वार्ड में क्या नल जल की जो योजना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार की, वो क्या सुचारू रूप से सभी वार्ड में चल रहा है या फिर हवा हवाई है, क्या है? देखिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल नल योजना महत्वपूर्ण योजना थी। उसको धरातल पर उतारने का काम मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्य को खाता में डालकर कार्य कराने का काम करना था। उसमें पकड़ी पंचायत में 16 वार्ड है सर। उसमें बड़ा कष्ट होता है। 7 नंबर वार्ड है जिसको बाबा बोल रहे हैं, वहाँ के स्थानीय मुखिया खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि एक वहाँ 7 नंबर वार्ड हमारा अधूरा है, ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया। जो काम आप मुखिया जी अपने हैंड में लेकर, वार्ड सदस्यों को विश्वास में लेकर जो काम अपने हाथ में लिए, वही क्यों फेल हुआ? जो वार्ड अपने हाथ से अपने देख रेख में काम किया वो वहाँ बढ़िया चल रहा है। लेकिन 4-5 वार्ड का काम मुखिया जी ने अपने हाथों में लिया। जैसे एक 7 नंबर वार्ड है, एक 4 नंबर वार्ड है, एक 13 नंबर वार्ड है, एक 15 नंबर वार्ड है। चारों वार्ड में एक बूंद पानी आज नहीं गिर रहा है। उसमें लगभग एक वार्ड में 15 लाख, 16 लाख, कहीं 14 लाख, कहीं माने 15 के ऊपर ही सब जगह है। आपने टोटल पैसा निकाल लिया है। वार्ड आज दर का ठोकर खा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगा तो हम पकड़े जाएंगे। कम से कम 2-3 वार्ड तो बेचारा चुनाव मैदान में भी नहीं गया है, उसको इस तरह ठगा गया है कि ना उसका एमबी हो रहा है। तो मतलब मापी पुस्तिका वार्ड से पैसा लेकर के काम नहीं कराएंगे? अरे अभी तो वहाँ के वार्ड से, वहाँ की जनता से भी आप जाकर पूछ सकते हैं। वार्ड सदस्यों को फुसला कर सादा चेक ले लिया गया और मुखिया द्वारा काम नहीं कराया गया, जिसका नतीजा हुआ कि उसका ना एमबी हो रहा है, ना मापी, जिसको मापी पुस्तिका कहा जाता है, उन्हें एमबी हो रहा है। जब तक उसका एमबी नहीं होगा बेचारा, उसका तो कानूनी कार्रवाई आज हो कल हो तो गिरेगा। आप पता कर लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि हमसे एक गलती उनको से एक नहीं हुआ है, 4 गलतियां हुई है। एक वो कह रहे हैं कि हमने नलकूप विभाग का पैसा नहीं उठाया है। गलती हो गई, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐन चुनाव के वक्त पे वो बोल रहे हैं, जैसा कि आपका कहना है कि गलती हो गई, तो आखिर गलती करने के लिए तो जनता ने आपको मौका नहीं दिया था, आपको मुखिया नहीं बनाया था। ये गलती क्यों हो गई? आखिर वो पैसा कहाँ चला गया? काम क्यों नहीं हुआ? अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। यही बात हमारे मुखिया जी पर चरितार्थ है।
दूसरों की अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लग रही, अपनी गलतियां वो देख नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने कह दिया कि आपने कफन का पैसा चोरी किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या अभी कबीर अंत्येष्टि योजना नहीं है सरकार की? 3,000 रुपये देना है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात हम कह दिए तो उनको ठीक लग रहा है। क्यों किसी को यहाँ पे कबीर अंत्येष्टि का नहीं मिल किसी रहा को है? नहीं देते हैं, वो तो खुद पैसा देना, वो गरीब के यहाँ जाना भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। कोई गरीब मरता है उसके यहाँ जाना भी छोड़ दिए हैं। अब चुनावी मैदान में है, अब वर्तमान में मुखिया है, अरे भाई पैसा हो ना उसके यहाँ कम से आंसू पूछने तो जाइए, जी जी। कि उसको लगे कि हमारा मुखिया कम से कम हमारा दुख दर्द तो पूछने आए। जी जी। ये भी काम न कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मुखिया अनूप जी शायद यहाँ पे हैं, अनूप जी मुखिया हैं जो यहाँ पे इस पंचायत के लोगों को मान सम्मान, महिला माँ बहन बेटी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए, क्या वो सब वो दिए हैं या नहीं? अभी क्या कहें, मान सम्मान अपने पड़ोस के महिला के साथ क्या किए, तो मीडिया वाला उजागर हुआ था, उसमें हम क्या कहें, तो सब लोग जानते हैं कि माँ बहन का कितना सम्मान वो करते हैं। ये तो देखने को मिला है। क्या हुआ था? अरे एक रास्ता के विवाद में बहुत तरह की बात हुई थी, उस पर उन पर बहुत तरह का केस भी हुआ था। जी जी। उन पर केस भी हुआ था। उसको कहते हैं कि हम केस में फंस गए तो विकास कार्य बाधित हो गया। अच्छा। क्यों? जो कमजोर वर्ग के वार्ड सदस्य उन्हें वही क्यों फंसा भाई? अच्छा। आपका जो चहेता है उसको दे दिए कि आप अपने से काम कराइए। जो कमजोर वर्ग का आता है, जो पिछड़ा वर्ग से आता है, जो दलित से आता है, उसका आपने पैसा ले लिया और उसका काम नहीं कराए। ठीक है, ये तो काम वार्ड को ही दे देना चाहिए, जिस तरह और लोग आपके वार्ड सदस्य काम कराएं तो वो उनको कराना चाहिए। यही नियम भी है। वार्ड सदस्य को खाता में पैसा देते हैं, वार्ड का काम है उसका काम को कराना। आप उसको भसला फुसला कर पैसा ले लिए, ठीक है, आप ले लिए, अच्छी बात है, ले लिए, उसका काम तो हो जाना चाहिए, जनता की काम हो जाना चाहिए। और उसका जो गला का फांस बना है इस समय, वो तो कम से कम हो जाना चाहिए। एक गरीब ऐसा है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, उसकी पत्नी वार्ड सदस्य है 7 नंबर की, उनका तबीयत खराब है, उन पर 3-4 लाख रुपया हम लोग के देखने से रिकवरी गिर रहा है, उस जनता को वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, और कह रहे हैं कि आप क्यों पकड़ी में लड़ने आए रहे। उनको अब उनके मीडिया के माध्यम से कल उन्होंने जो बोला है उसमें दबंगता की बू आ रही है। अच्छा। अगर हम वहाँ चुनाव लड़ने गए हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत हम गए हैं। अगर कानून नहीं बना रहता, संविधान नहीं बना रहता तो हम चुनाव लड़ने जाते। अच्छा, जैसे सुनिए ना, जैसे बगल में है हमारे दरौंदा प्रखंड में एक 28 नंबर या 29 नंबर है, जहाँ से प्रदुमन भैया प्रदुमन राय जिला परिषद सदस्य, उनका घर है रघुनाथपुर निकती में, आकर यहाँ लड़े। तो वो बाहरी और भीतरी की बात नहीं है, कानून है कि कोई कहीं से लड़ सकता है, ऐसा नियम सरकार द्वारा बनाया गया। आप तो सटे हैं, पड़ोसी हैं। अरे सटे नहीं है, हमारा टोटल खेती बाड़ी पकड़िए पंचायत में है। और अगर बाहरी की अगर बात होती तो पिछले बार जो आपको इस पंचायत के लोगों ने सम्मान दिया, महज 70 या 80 वोटों से आप चुनाव हार गए थे। अब बाहरी भीतरी का नारा देना वो बंद कर दें। वहाँ की जनता हमको पिछले चुनाव में अपना बेटा, अपना भाई, अपना सब कुछ मान ली है। ये कहने से कि आपने क्यों चुनाव लड़ना आया, क्यों लड़ने आए, ये अब कहने से काम चलने वाला नहीं है। आप निकलिए, आप जनता की अगर सेवा किए हैं उसका मजदूरी मांगिए, विकास की बात करें ना वो हमसे। ये बाहरी भीतरी और क्यों आए क्यों गए, ये तो जनता तय करेगी न्यू, ये तो जनता तय करेगी। इस बार क्या माना जाए? इस बार जिस तरीके से आरोप जो लग रहे हैं उन पर, जो आप बता रहे हैं, तो जनता के बीच अगर जाएंगे तो जनता से सवाल पूछेगी ना कि आप मुखिया रहे, क्या कुछ आपने किया। जैसे कि आपने बताया कि कफन का पैसा, जो कबीर अंत्येष्टि योजना है, जो नल जल योजना 3 वार्ड से जिस तरीके से आपने 4 वार्ड से जो पैसा ले लिया गया, तो ये तो जनता तो सवाल पूछेगी कहीं ना कहीं। अरे इसी डर से भैया तो मैदान में नहीं जा रहे हैं। अच्छा। चुनाव मात्र आज से 10 दिन है, मात्र 1 दिन 2 गांव में जाने का काम किए हैं। उनका इतना विरोध है कि वहाँ वो जाकर फाइट नहीं कर पा रहे हैं। हमको कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि चुनावी मेढक का रोल तो आपने किया है। जैसे चुनाव के समय मेढक निकलता है, उस तरह चुनाव में 5.5 साल के बाद मुखिया जी क्षेत्र में निकलने का काम किया है। हमने 5.5 साल रहकर गरीबों के बीच रहकर जनता का सेवा काम किए हैं। ये तो जनता कह रही है, आप पूछ सकते हैं, आप तो मीडिया के धरोहर है, आप गरीब की बात आवाज़
सरकार और आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं अच्छा जाकर। प्रभुनाथ जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि इधर के अगर 5 सालों की हम बात कर लें तो जो शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय जो बनवाना था या फिर जन जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगवाना था, इन सबों की क्या स्थिति है पकड़ी पंचायत में? जीरो है सर। जीरो है। हमने वहाँ 400 पौधा लगाने का काम किया है, कोई पद नहीं है हमारे पास जी। हमने 400 पौधा 2 यूनिट पौधा लगाने का काम किया है। जाकर शेखपुरवा शिव मंदिर के पास देख लीजिए कि वहाँ हम पौधा लगाए हैं कि नहीं। वहाँ एक मुरघट है, वहाँ उसके बांध के किनारे किनारे हमने पेड़ लगवाया है कि नहीं। दूसरा कि वो कह रहे हैं कि चुनावी मेढक का राव तो भैया आपने किया है। 5 साल आप क्षेत्र में गए नहीं, आप इस समय कह रहे हैं कि हम चुनावी मेढक बने। हमने तो 5.5 साल से वहाँ रहकर एक एक जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बाहरी हैं तो हमसे आप क्यों घबराए हैं? अगर हम बाहरी हैं, खुद हमको अपना वोट देने का वहाँ अधिकार नहीं है। हम लोग तो गया है, फिर भी घबराहट क्यों है भाई? हमको अपना मत देने का अधिकार नहीं है। हमको मत देना मंदरापल आना पड़ेगा। हम मत अपना दूसरे के लिए देंगे और उसके बाद भी हमारे नाम से हमारे काम से क्यों घबराए हैं? हम बाहरी हैं तो आपको क्या लग रहा है क्यों इतनी घबराहट है? अरे जनता हमको वहाँ अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता कहिए, अपना सेवक समझिए, अपना सेवक समझे हमको मान लिया है। चर्चाएं सुनकर घबराए हुए हैं कि बाहरी भीतरी का नारा देकर किसी तरह वहाँ पंचायत के लोगों को ताव दे रहे हैं। अरे बताइए, हम वहाँ भाई हैं, वहाँ के लोगों का बेटा है, वहाँ के मित्रों का साथी हैं। उस तरह हम अपना अभी तक का जीवन वहाँ बिताए हैं। पद मिले न मिले, पकड़ी हमारे लिए घर है, हमारा पड़ोसी गांव है, हम उसको अपना सब मानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जनता इस बार झांसे में किसी की आएगी क्या? किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। जनता वहाँ हमको नेता, अपना भाई, अपना सब कुछ मान ली है। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमने जो 5.5 साल लोगों के बीच रहने का, लॉकडाउन में हमने जो राहत सामग्रियाँ बांटा वो जनता देखी है। उनको तो सरकार द्वारा जो दिया गया है वो भी सुचारू रूप से आपने काम नहीं किया। अब इस समय कह रहे हैं चुनावी मेढक हम हैं कि चुनावी मेढक की तरह आप आए हैं, ये तो समय बताएगा। अच्छा ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या है? आप चुनाव दूसरी बार इस पंचायत से लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है? कैसे आखिर अगर जनता ने मौका दे दिया तो क्षेत्र के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है कि क्या कुछ करेंगे? देखिए, वहाँ विकास मुद्दा है भैया। वहाँ एक एक नली गली का योजना अधूरा है, उसको पूरा करना मेरा दायित्व बनेगा। वहाँ जो बिजली पर कौन लाइट, सोलर लाइट, मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, वो उस अगल बगल के पंचायत में लगा है, वहाँ नहीं लगा है, उसको लगाने का काम करेंगे। वहाँ जो पुलिया धसा है उसको काम कराने का काम करेंगे। उसके घर के बगल में 2 पोखरा है, वो अभी तक पोखरा खुदाई नहीं हुआ है। वहाँ हम अगर पकड़ी पंचायत के जनता का आशीर्वाद मिला तो वहाँ हमारी प्राथमिकता सूची में रहेगा कि एक शेखपुरवा शिव मंदिर का पोखरा हमने खुनवाने का काम किया। उसमें छठ घाट बनाने का काम करेंगे। और पंचायत सरकार भवन यहाँ पे है कि नहीं है? उस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। एक पकड़ी बाजार पर पंचायत भवन है जहां उनको बैठना चाहिए। कभी 5 साल में 1 दिन के लिए वहां बैठकर काम करने का काम नहीं किए हैं। 1 दिन भी नहीं? 1 दिन नहीं। और आम सभा ये सब कुछ हुआ? अरे आम सभा तो वहाँ होता है कि नहीं, वहाँ जनता को पता नहीं कि आम सभा भी होता है जी। हमने उनको कह दिया, उनको चिढ़ क्यों लगा है? एक आयुष्मान भारत एक योजना है जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाना था, कई तरह के बेनिफिट जिसमें आम सभा बुलाकर, मुखिया द्वारा आम सभा बुलाकर उस कार्ड को चयन करना था। मुखिया का दायित्व था कि आम सभा के माध्यम से आयुष्मान योजना का कार्ड बनाना था। कितना बनाए हैं अब तो वही नहीं जानते हैं। उसको हमने मीडिया में कह दिया, उनको चिढ़ लग गया। समय आएगा, हम एक एक उनका घोटाला का पर्दाफाश न कर दिए तो देखा जाएगा। पूरा घोटाला है इस पंचायत, घोटाला किए हैं। तो इस घोटाले को लेकर के क्या होगा आने वाले वक्त में? घोटाला जो किए हैं, अगर इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है। अरे घोटाला यही तो वहाँ माने चिंता का विषय है कि वार्ड सदस्य बेचारा गरीब वार्ड फंस गया उनके जाल में। पेन पेपर में वो नहीं धराएंगे, पेन पेपर में तो वार्ड सदस्य धरा जाएगा। पैसा इन्होंने ऊपरे ले लिया है। वार्ड सदस्य को समझ नहीं हुआ, वो अपने दायित्व को समझा नहीं। उनको लगा कि बहुत अच्छे आदमी हैं,
पंडित जी हमारे आदरणीय मुखिया हैं, हमको किसी तरह फंसने नहीं देंगे, विश्वास में दे दिए। नतीजा हुआ कि 4 वार्ड का जल नल आज भी पेंडिंग है, आज भी जल एक बूंद जल नहीं गिर रहा है, उन लोगों का एम भी नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य केंद्र की आपके यहाँ क्या स्थिति है? वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है महुअल महल में महुअल महल जी में है। और आंगनबाड़ी ये सब जो केंद्र है ये सब आंगनबाड़ी, हाँ आंगनबाड़ी वहाँ सुचारू रूप से चलता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चलती है। पोषाहार जो आता है आम जनता तक उसका लाभ मिलता है। और लोगों के पास आप जा रहे होंगे, मिल रहे होंगे, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे होंगे, तो लोगों का क्या कुछ रुझान है? लोग क्या कह रहे हैं आपसे? लोग तो कह रहे हैं कि एक बार आपको हम लोग मौका दे रहे हैं, जिस तरह आपने मंदरा पालिका सेवा किया है यहाँ भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपने देखा कि ये है प्रभुनाथ यादव जो कि पकड़ी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में कई तरह के गंभीर आरोप स्थानीय मुखिया पे ये लगाए हुए हैं, जो कि पूर्व में मुखिया यहाँ से रह चुके हैं पकड़ी पंचायत से, अब वो भी प्रत्याशी हैं। लगभग 20 प्रत्याशी पकड़ी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय में अब देखना होगा कि पकड़ी पंचायत की जो जनता है किसे अपने मुखिया के तौर पे आशीर्वाद देकर के सदन में भेजने का काम करती है। हालांकि कई तरह के 4 जो वार्ड हैं उन पर उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला कि पैसे की जो निकासी है वो वार्ड सदस्यों से ब्लैंक चेक लेकर के कर ली गई है, और ये वार्ड सदस्य आज फंसने के कगार पे आ गए हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पंचायत में कार्य नहीं हुआ, आपको मुखिया लोगों ने किस लिए चुन करके भेजा? विकास करना था, और सच में अगर विकास नहीं हुआ होगा तो इस बार तो जनता जागरूक हो गई है। किसी भी अगर पंचायत में हमारी टीम जा रही है तो जनता जागरूक है, अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। और हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, जो कि आपके सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चले और आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दे। हमारे सहयोगी प्रभात और समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, पकड़ी पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।